हेलो एवरीवन। लास्ट 3 वीडियोस में हम जो वन लाइनर क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आए हैं उसमें हमने नहरों के क्वेश्चन कर लिए हैं, किले कर लिए हैं और हरियाणा के पर्यटन स्थल कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्या, हरियाणा के लोक नृत्य है। हरियाणा में लोक नृत्य है। हरियाणा में सबसे पुराना लोक नृत्य कौन सा है? धमाल। कौन सा है सबसे पुराना लोक नृत्य? है धमाल। ठीक है। और भाई ये क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आप उठा के देख लो, मिलेंगे ही मिलेंगे। और वो भी क्वेश्चंस हैं जो आगामी आपके एग्जाम्स में भी देखने को मिलेंगे। तो करते जाओ, पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य कौन सा है? धमाल नृत्य। धमाल नृत्य किस काल का है? ये महाभारत काल का है। धमाल नृत्य किस काल का है? महाभारत काल का है। ये नृत्य कब किया जाता है? जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो चांदनी रात में खुले खेत में ये नृत्य जो है धमाल नृत्य किया जाता है। और धमाल नृत्य किस काल का है? महाभारत काल का। हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य कौन सा है? धमाल नृत्य है। चांदनी रात को खुले खेतों में कौन सा नृत्य किया जाता है? धमाल नृत्य किया जाता है। फसल पककर तैयार हो जाने के बाद खेतों में रात को कौन सा नृत्य किया जाता है? धमाल। धमाल नृत्य सबसे पुराना भी है, महाभारत काल से चला आ रहा है। खेड़ा नृत्य किसका प्रतीक है? देखो, है तो ये दुख का प्रतीक। कब होता है ये? जब हमारे घरों में बड़े बुजुर्ग उनका स्वर्गवास हो जाता है तो उसके बाद आपके भजन कीर्तन और ये सब स्टार्ट होते हैं, तो उसको दुख के प्रतीक में उसको खेड़ा नृत्य बोला जाता है कि खेड़ा नृत्य किसका है? दुख का प्रतीक है। पर आजकल ऐसा नहीं है भाई। हमारे बड़े बुजुर्गों के स्वर्गवास के बाद कोई सत्रहवीं करता है, कोई कुछ करता है, बड़े बड़े भंडारे लगाता है। ठीक है। बुजुर्ग की मृत्यु पर कौन सा नृत्य किया जाता है? खेड़ा नृत्य। खोड़िया नृत्य। देखो, खेड़ा और खोड़िया इसमें थोड़ा डिफरेंस रखना। खेड़ा होता है दुख का प्रतीक। जब हमारे घर में कोई बड़ा बुजुर्ग एक्सपायर हो जाए, एक्सपायर तो नहीं कहते, वो क्या दवाई है जो उनकी एक्सपायरी डेट होगी, यानी कि उनका स्वर्गवास हो जाए, दे पास्ड अवे, तो होता है खेड़ा नृत्य। और खोड़िया नृत्य कब होता है? जब हम लड़के की बारात निकालते हैं तो उसके बाद जब घर में जो लेडीज रह जाती हैं वो सात दिन की बारात है तो दिन में करती हैं, रात की बारात है तो उनके जाने के बाद वो इस नृत्य को करती हैं, खोड़ा नृत्य। इसमें भाई फीमेल्स ही आपस में लड़का लड़की बन जाते हैं, आदमी औरत बन जाते हैं और थोड़ा बहुत मौज मस्ती करते हैं, तो होता है खोड़िया नृत्य। पर आजकल ये सब देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि आजकल तो लेडीज सबसे पहले बारात में बढ़ चढ़ के जाती हैं, जेंट्स तो जाए चाहे ना जाए। खोड़िया नृत्य कब किया जाता है? लड़के के विवाह के उपरांत। खोड़िया नृत्य किसका प्रतीक है? खुशी का प्रतीक है। और आपका जो खेड़ा नृत्य था वो किसका प्रतीक है? दुख का प्रतीक है। छड़ी नृत्य। छठी नृत्य। छठी नृत्य नृत्य क्या होता है? ये बच्चे का जन्म होता है तो उसकी छठी गाई जाती है। हमारे हरियाणा में स्पेशली बोला जाता है कि छठी गानी है। छठी, बच्चे की छठी गानी। ये बोला जाता है कि बे माता उस दिन ना बच्चे की किस्मत लिखती है। उसके साइड में कुछ ऐसे पेपर पेन रख देते हैं कि बेमाता आएगी और बेमाता इसकी किस्मत लिखेगी। होता होगा भाई, बड़े बुजुर्ग मानते आ रहे हैं तो होता होगा ऐसे। तो छठी का नृत्य कब होता है? बच्चे के जन्म के छठे दिन पे। उबले हुए चने और गेहूं की बाकली इस दिन जो औरतें आती हैं छठी गाती हैं उस दिन उनको वो दी जाती है। क्या? उबले हुए चने और गेहूं की बाकली। ये क्वेश्चन आपके HSSC पूछ चुकी है। उबले हुए चने और गेहूं की बाकली किस नृत्य पे दी जाती है? गोगा नवमी का कौन सा नृत्य होता है? छड़ी नृत्य। देखो, छठी और छड़ी। छड़ी होता है आपका गोगा नवमी का और छठी होता है आपके बच्चे के जन्म का। छड़ी नृत्य कौन से माह में किया जाता है? भादव माह में किया जाता है। गोगा किसका नाम था? जहांबीर का नाम था। ये बोला जाता है जो जहांबीर थे ये सांपों से इंसानों की रक्षा करते हैं। मतलब किसी को सांप वगैरह काट जाए तो वो वहां पे जाके अपनी धोक पूजा करते हैं। कहाँ पे? गोगा पीर, ये आपके राजस्थान में आ जाता है। गोगा का वाहन क्या है? घोड़ा। गोगा के गुरु का नाम क्या है? गोरखनाथ। और गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? मच्छंदर नाथ। मच्छरनाथ, मच्छर कह दो, गोरख मच्छर, मच्छंदर नाथ। भाई इनकी ऐसे वो नहीं करनी चाहिए, नाम तो नहीं बिगाड़ना चाहिए, पर याद करने के लिए करें क्या। तो गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? मच्छंदर नाथ। सुहाग नृत्य कब होता है? विवाह के टाइम। सुहाग नृत्य बोला जाता है आज के लेडीज संगीत को, जो शादी से एक दिन पहले होता है ना, मेहंदी वाले दिन लेडीज संगीत, उसको बोला जाता है सुहाग नृत्य। यानी कि ये लड़कियों का स्त्री प्रधान होता है आपका सुहाग नृत्य, जिसको जो लेडीज संगीत हो गया। सुहाग नृत्य किससे संबंधित है? लड़कियों का। घोड़ी नृत्य किससे संबंधित है? विवाह में। घोड़ी नृत्य किससे
कब होता है? विवाह के टाइम पे होता है। और घोड़ी नृत्य, घोड़चड़ी नहीं कह देते हमारे कि भाई घोड़चड़ी निकाल रहे हैं, या आजकल लड़कों की बैचलर्स पार्टी होती हैं, उसको क्या कहते हैं? घोड़ी नृत्य हमारे हरियाणवी लैंग्वेज में। ये किससे संबंधित है? लड़कों से। सुहाग नृत्य, लेडीज संगीत, घोड़ी नृत्य, घोड़चड़ी, खुद समझ जाना अब। लूर नृत्य किससे संबंधित है? महिला नृत्य होता है लूर नृत्य। लूर नृत्य को ये बोला जाता है कि पुरुष नहीं देख सकते, क्योंकि लूर का ही मीनिंग लड़की होता है। जो लड़कियों का नृत्य हो गया तो उसमें लड़कों का काम ही क्या है? हाँ, आजकल इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे आप देख लोगे, काफ़ी लड़कों को शौक चढ़ा हुआ है लड़कियां बन के डांस करने का। तो भैया ऐसों से दूर रहो। लूर नृत्य किससे संबंधित है? लड़कियों से संबंधित है। पुरुष किस नृत्य को नहीं देख सकते? लूर नृत्य को नहीं देख सकते। लूर का शाब्दिक अर्थ क्या है? लड़की। ठीक है। प्रश्न उत्तर वाला नृत्य कौन सा होता है? लूर नृत्य। लूर नृत्य किस समय पर होता है? होली के टाइम पे। लूर नृत्य किस प्रदेश में किया जाता है? अपने हरियाणा का जो बांगड़ प्रदेश है ना, जो राजस्थान की बाउंड्री से लगे हुए हैं, इन एरिया पे लूर नृत्य किया जाता है। होली नृत्य कब होता है भाई? फाल्गुन महीने में, यानी कि जो आपका फाग का महीना आता है। फाग नृत्य कब होता है? फाल्गुन महीने में। फाग नृत्य कितने दिनों तक चलता है? चलता तो 1 महीने तक है, लेकिन ये बोला जाता है ये होली से 2 सप्ताह पहले ही स्टार्ट हो जाता है। जो आपका फाग नृत्य है ये होली से 2 सप्ताह पहले तैयार होता, मतलब स्टार्ट हो जाता है होना। नीम भराई कब होती है? विवाह के समय। नीम भराई, नीम भराई क्या होती थी भाई पहले ज़माने में? आजकल तो खैर कम्युनिटी सेंटर और बैंकेट वगैरह में शादी होने लगी, लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था? जब दूल्हा आता था तो वो द्वार पे एक नीम बांध देते थे। नीम की छड़ी से कुछ ऐसे द्वार की कुछ द्वार पे है ना ऐसे छड़ी मारते थे, तो उसको बोला जाता था नीम भराई। लड़का लड़की के प्रवेश द्वार पर नीम की छड़ी मारता था, इसको बोला जाता था नीम भराई। किस टाइम होती है ये? विवाह के समय होता है। पीलिया नृत्य, पीलिया नृत्य होता है पुत्र रत्न प्राप्ति पे। वैसे भगवान जाने क्यों बोला जाता है पुत्र रत्न प्राप्ति पे? पुत्री रत्न प्राप्ति पे भी तो सब कुछ होना चाहिए भाई। रासलीला नृत्य हरियाणा में कहाँ किया जाता है? फरीदाबाद, पलवल में। रासलीला, रामलीला ये हरियाणा में कब से स्टार्ट हुई थी? 16वीं शताब्दी के आरंभ में। ठीक है। और रासलीला वैसे कहाँ से है? यूपी से। यूपी में ज़्यादा होता है रासलीला नृत्य। ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। ठीक है। और ये कब स्टार्ट हुआ था? 16वीं शताब्दी के आरंभ में। रासलीला मुख्यतः किस स्थान पर किया जाता है? उत्तर प्रदेश के ब्रिज भूमि पे। भगवान श्री राधा कृष्णन से संबंधित कौन सा नृत्य है? रासलीला। रासलीला कितने प्रकार की होती है भाई? 2 प्रकार की होती है। एक तो लास्य होती है, एक तांडव होती है। जो लास्य है वो औरतों के द्वारा होती है, और जो तांडव है, पता है ना तांडव कौन करता है? घर में आदमी सारे ही तांडव करते हैं, तो तांडव लड़के ही करते हैं भाई। ये एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। लड़कियां तो तांडव तब करती हैं जब वो उन लड़कों के तांडव से पूरी तरह वो हो जाए ना, छिकले, छिकले कह देते हैं, तब लड़कियां तांडव करती है, वरना पहले तांडव आदमी करता है। तो तांडव जो रासलीला का पार्ट है, तो रासलीला के जो प्रकार है कौन कौन से हैं? लास्य और तांडव। लास्य महिला करती हैं और तांडव पुरुष करते हैं। गणगौर नृत्य कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से। गणगौर नृत्य हरियाणा में मुख्यतः कहाँ किया जाता है? हिसार प्रदेश में। क्योंकि जो आपका ये गणगौर है ये राजस्थान का नृत्य है। ठीक है, राजस्थान से आया है, तो हिसार जो है वो राजस्थान के पास ही लगता है, तो हिसार में ही सबसे ज़्यादा गणगौर नृत्य किया जाता है। ऐसा कौन सा, मतलब गणगौर नृत्य के बाद ये बोला जाता है कि त्यौहार खत्म हो जाते हैं, फिर जैसे आपका सावन स्टार्ट होता है, तीज फेस्टिवल और ये आते हैं, फिर से आपके फेस्टिवल स्टार्ट हो जाते हैं। तो त्यौहार किस नृत्य के बाद समाप्त हो जाते हैं? गणगौर नृत्य के बाद। गणगौर में गौर शब्द, गौर का क्या अर्थ है? गौर, गोरा। गोरा कौन थी? माँ पार्वती के लिए हम क्या यूज करते हैं? माँ गौरी, माँ गोरा, ये यूज करते हैं। तो गौर से ही क्या समझ में आ रहा है? भगवान शिव पार्वती से रिलेटेड है गणगौर। घूमर नृत्य कहाँ से आया है? राजस्थान से आया है। और घूमर नृत्य कहाँ, किस क्षेत्र में किया जाता है? बांगड़ क्षेत्र में, जो राजस्थान की बाउंड्री से सटे हुए एरिया हैं, वहाँ पे हमारा घूमर नृत्य किया जाता है। और झूमर नृत्य कहाँ से आया? पंजाब। झूम, झूम समझ में आ रहा है? झूम। झूमर शब्द किस लिंग प्रधान नृत्य, यानी कि झूमर का जो डांस है, झूमर नृत्य है, ये स्त्रियां करती हैं। हरियाणा का गिद्धा किसे कहा जाता है? आपके झूमर को ही कहा जाता है हरियाणा का गिद्धा। तीज नृत्य कब आता है? सावन में। तीज नृत्य कब आता है? सावन में।
वर्षागमन की खुशी में कौन सा नृत्य होता है? तीज नृत्य। कोथली सिंधारा किस उपलक्ष्य पर दिया जाता था? तीज पर दिया जाता। भाई पहले ऐसे दिया जाता था क्योंकि पहले इतने संसाधन तो थे ही नहीं, ना फोन वोन थे, ना आपके गाड़ी घोड़े थे, तो लोग सोचते थे कि चलो बेटी के जा आते हैं और बेटी से भाई इस बहाने मिलना जुलना हो जाता था। लेकिन आजकल लोग इस चीज़ का भी गलत फायदा उठा रहे हैं। तीज कोथली होती तो खुद की बेटी के लिए, लेकिन आजकल लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया, हमारे तो माँ की भी आनी चाहिए, हमारे फलाने की भी आनी चाहिए, हमारे धकड़े की भी आनी चाहिए। तो आजकल इस चीज़ को भी एक तरह से डोवरी में इंक्लूड किया जा रहा है। तो कोथली सिंधारा किस उपलक्ष्य में है? तीज पर। रतवाई नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? मेवात क्षेत्र से। मंजीरा नृत्य, मंजीरा और रतवाई ये दोनों नृत्य कहाँ किए जाते हैं? मेवात क्षेत्र में किए जाते हैं। डफ नृत्य, ढोलक नृत्य किससे संबंधित है? गणतंत्र दिवस में से 1969 में ना हरियाणा में क्या हुआ था, गणतंत्र दिवस, यानी कि ये वीर रस का प्रतीक होता है। तो उस पे ना ऐसे डमरू और डफ लेके अपने है ना वो दिखाते थे कि हम इतने वीर हैं भाई, गणतंत्र दिवस पे भी भारत कैसे आज़ाद हुआ, इन सब पे हमारा क्या योगदान था। तो उस चीज़ पे आपका कौन सा नृत्य किया जाता है? डफ नृत्य और ढोलक नृत्य। किस पे? गणतंत्र दिवस पे। और डफ नृत्य को सबसे पहले कब प्रस्तुत किया गया था? 1969 में। वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता किस नृत्य में होती है? डफ नृत्य में। वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता, ये HSSC में आ चुका है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता किस में होती है? डफ नृत्य में। सांग का पिता किन्हें बोला जाता है? किशन लाल भट्ट को। किशन लाल भट्ट हरियाणा से संबंधित नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ से संबंधित है। सांग का पिता किनको बोला जाता है? किशन लाल भट्ट को। जो धमाल नृत्य है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कहाँ पे है? धमाल नृत्य राजस्थान की बाउंड्री पे सटे हुए बांगड़ एरिया में। तो धमाल नृत्य महेंद्रगढ़ और झज्जर में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। डमरू नृत्य किस प्रधान नृत्य है? डमरू। डमरू डमरू नृत्य कौन सा था आपका? ये पुरुष प्रधान नृत्य होता है। जो आपका डफ और ढोलक है ये गणतंत्र दिवस पे किया जाता है। भाई ये भी पुरुष प्रधान ही है, ये भी पुरुष प्रधान नृत्य है आपका डफ और ढोलक भी। किस नृत्य में गत्ते और रंगीन कागज से बनाया हुआ घोड़े का मुखौटा बनाया जाता है? घोड़ा नृत्य जो लड़के के विवाह के समय किया जाता है। छड़ी नृत्य, छड़ी नृत्य भैया जो आपके गोगा नवमी पे जो नृत्य किया जाता है वो उसको क्या बोलते हैं? छड़ी नृत्य। ये भी पुरुष प्रधान होता है। इसमें आपने देखा होगा जब गोगा के लिए आते हैं तो आपने कभी भी औरतों को नहीं देखा होगा जो वो गोगा के लिए लंबा सा डंडा और उसके अंदर मोर के पंख और नीले और अलग अलग कलर के उसके ऊपर चुन्नी लपेटे हुए होते हैं। तो वो क्या होता है? छड़ी नृत्य होता है। और इसमें ना काफ़ी जगह तो क्या मान्यता है, बड़े मतलब ऐसे बड़े बड़े बेल ले लेंगे लोहे की और उसको शरीर पे मारेंगे। तो वो औरतें नहीं मार सकती, वही 5 मारती औरतों का तो वहीं राम राम कुछ हो जाएगा, मैं नहीं बोलती अपने मुंह से। तो छड़ी नृत्य किनके द्वारा की जाती है? पुरुष के द्वारा, पुरुष प्रधान होता है छड़ी नृत्य। रामलीला और रासलीला की शुरुआत हरियाणा में कब हुई थी? 16वीं शताब्दी में। और रासलीला कहाँ से संबंधित है? वैसे तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। हमारे हरियाणा में जो आपका ये यूपी के लगता हुआ बाउंड्री है फरीदाबाद और पलवल, यहाँ पे रासलीला सबसे ज़्यादा की जाती है। सांगों के युग के प्रवर्तक किनको बोला जाता है? हरियाणा में सांगों के युग के प्रवर्तक पंडित दीपचंद सांगी, या इनको आप दीपचंद बहमन भी बोल सकते हो। ठीक है। हरियाणा और दीपचंद जो सांगी इनका संबंध सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से है। भाई कहाँ से है? सोनीपत से। सबसे पहले नंबर के जो फर्स्ट प्रख्यात थे वो दीपचंद बहमन है हरियाणा के। दूसरे आपके दादा लक्ष्मीचंद हैं। हरियाणा के प्रसिद्ध सांग कौन कौन से है? शीला सेठानी, हरीशचंद्र, नल दमयंती, जो लक्ष्मीचंद पंडित लक्ष्मीचंद का फेमस सांग है नल दमयंती। मीराबाई, सत्यवान सावित्री, सेठ ताराचंद। और हमें ना सांग के भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि सांग से देखा गया है कि काफ़ी क्वेश्चंस आपके हरियाणा HSSC में 2016 से रिपीटेड आए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बच्चे इस चीज़ में मार खा जाते हैं। तो हम सांग का अलग से एक चैप्टर लेके आएंगे।
हरियाणा में प्रसिद्ध सांग कौन कौन से हैं? शीला सेठानी, हरिश्चंद्र, नल दमयंती, मीराबाई, सत्यवान सावित्री, सेठ ताराचंद। हरियाणा के प्रसिद्ध 7 गीत कौन से हैं? प्रसिद्ध 7 गीत पूरन भगत, शाही लकड़हारा, रूप बसंत, हकीकत राय, और भी है सांग। सांग गीत भाई, 7 गीत नहीं, सांग गीत। क्या बोल रही हूँ मैं अभी। सांग गीत कौन से हैं? पूरन भगत, शाही लकड़हारा, रूप बसंत, हकीकत राय। और जो रशिया नृत्य है ये किससे संबंधित है? कृष्ण लीलाओं से। रशिया, रस से भरी हुई रस लीलाएं कौन करते थे? कृष्ण जी करते थे। तो रशिया नृत्य भी किनसे संबंधित होगा? कृष्ण से। बीन बांसुरी नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? आपके बांगर क्षेत्र में किया जाता है। किस विशेष नृत्य में घड़े पर रबड़ बांधकर ताल व थापों के सहारे लोकगीत की धुन बजाई जाती है? बीन बांसुरी नृत्य जो बांगर क्षेत्र में किया जाता है। संगीत, नृत्य, कविता और वार्तालाप के मिश्रण को क्या कहा जाता है? सांग। हिंदू मिथक के अनुसार किस भगवान को नाट्य विद्या का सृजन किया गया है? ब्रह्मा जी को। हिंदू मिथक के अनुसार किन भगवान को नाट्य विद्या, ये वर्ड याद रखना, नाट्य विद्या का सृजन किया था? ब्रह्मा जी ने। कृष्णलाल भट्ट या भाट का संबंध कहाँ से है? मेरठ से है। और इनको क्या कहा जाता है? सांग का पिता। हरियाणा में सांग में सर्वाधिक प्रख्यात नाम किनका है? दीपचंद बहमन का। दीपचंद बहमन का संबंध कहाँ से है? सोनीपत में एक गांव है शेरखांदा। दीपचंद बहमन या पंडित जी दीपचंद वहीं से बिलोंग करते हैं। हरियाणा में दूसरा प्रसिद्ध सांग प्रख्यात में कौन आते हैं? आपके पंडित लक्ष्मीचंद या दादा लक्ष्मीचंद जिनको हम बोलते हैं। पंडित लक्ष्मीचंद किस नाम से जाने जाते हैं? हरियाणा में सूर्य कवि के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। कौन सूर्य कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु जी का क्या नाम था? मान सिंह। पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का नाम क्या था? मान सिंह। नल दमयंती प्रमुख सांग किनका है? पंडित लक्ष्मीचंद का भी है और रामकिशन व्यास का भी है। अगर ऑप्शन में आपको लक्ष्मीचंद ना दिखे तो आप रामकिशन व्यास करके आओगे। नल दमयंती किसका प्रमुख सांग है? पंडित लक्ष्मीचंद का। तो ये थे हमारे आपके लोकगीत और आपके कुछ सांग के क्वेश्चन, जैसे बीन बांसुरी नृत्य कहाँ किया जाता है? बांगर क्षेत्र में। रशिया नृत्य कृष्ण लीलाओं से संबंधित है। हरियाणा के प्रसिद्ध सांग कौन कौन से हैं? सांगों के प्रवर्तक किनको बोला जाता है? दीपचंद सांगी को। किस नृत्य में गत्ते और रंगीन कागज से बनाया हुआ घोड़े का मुखौटा प्रयोग करते हैं? घोड़ा नृत्य, जिसको हम घुड़चड़ी कहते हैं, जो पुरुष प्रधान है। डमरू नृत्य भी पुरुष प्रधान है। धमाल नृत्य महेंद्रगढ़ झज्जर में। धमाल नृत्य कहाँ से आया है? उससे राजस्थान से आया है। डफ ढोलक नृत्य गणतंत्र दिवस पर किया जाता है। रतवाई मंजीरा नृत्य मेवात क्षेत्र में किए जाते हैं। हरियाणा का गिद्धा झूमर को कहा जाता है। और गणगौर नृत्य मुख्यतः हिसार में मनाया जाता है। रासलीला कितने प्रकार की होती है? 2, लास्य और तांडव। ठीक है। भगवान राधा कृष्णन को कौन सा नृत्य समर्पित है? रासलीला। नीम भराई कब होती है? विवाह के समय। फाग नृत्य फागुन महीने में। लूर नृत्य भी फाग में ही किया जाता है, लेकिन लूर का मीनिंग क्या होता है? लड़की। घोड़ी नृत्य विवाह के समय। सुहाग नृत्य विवाह के समय, जिसको आपका लेडी संगीत बोलते हैं। छड़ी नृत्य कौन सा था? गोगा नवमी का। और छठी नृत्य होता है बच्चे के जन्म के समय। बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद 6 दिन में गाया जाता है। बुजुर्ग की मृत्यु के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? खेड़ा नृत्य, जो दुख का प्रतीक होता है। ठीक है। धमाल नृत्य महाभारत काल से चला आ रहा था। हरियाणा का सबसे पुराना नृत्य कौन सा है? धमाल नृत्य। ये थे आपके हरियाणा के लोक नृत्य। भाई देखो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा भी देखें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। हम कोई फालतू बकवास नहीं करेंगे, हम अपने क्वेश्चन से ही रिलेटेड काम करेंगे और आप इनमें ये पाओगे कि इनसे बाहर कुछ भी नहीं। अब मैं ऐसे लिख दूं कि हिसार है, हिसार में धमाल नृत्य किया जाता है, फलाना धमका, तो उस चीज़ से नहीं है ना। जितने आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।